नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के किसी भी डिप्लोमा को कर रहे छात्रों के लिए आज का वीडियो जो है उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं या जो भी छात्र डिप्लोमा कर रहे हैं एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, चाहे बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर हो या बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, तो ये सभी छात्रों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो आज की वीडियो में लेकर आया हूँ करियर एंड एजुकेशन से संबंधित। तो आज जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या डिप्लोमा कर रहे छात्रों के लिए, ठीक है, तो जुलाई इंटर्नशिप गाइड है। ठीक है, तो जुलाई में जितनी भी इंटर्नशिप आने वाली हैं तो सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को यहाँ से प्राप्त होगी। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज़्यादा देर न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पढ़ लेते हैं इसका विस्तृत रूप, इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी अर्जित करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बीएससी कृषि के छात्रों के लिए जुलाई अर्थात खरीफ सीजन के सभी अवसर, योग्यता और आवेदन की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी कि क्या योग्यता है और जो भी अवसर इसमें आप लोगों को प्राप्त होंगे इंटर्नशिप से संबंधित, वो सभी आप लोगों को इसमें जानकारी प्राप्त होगी। तो इसमें जो है प्रस्तावना अर्थात इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, जिसमें आपको इसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री के बारे में या जो भी छात्र कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में एलिजिबिलिटी तो संपूर्ण जानकारी है। तो पढ़ लेते हैं। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक ऐसी डिग्री है जिसमें केवल कक्षा क्लासरूम की पढ़ाई काफ़ी नहीं होती है। ये तो सही बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा कराए जाते हैं। इस क्षेत्र में वास्तविक दुनिया का अनुभव, फील्ड का ज्ञान और आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण है। ये भी सही बात है, क्योंकि अगर आप लोगों को जो है व्यवहारिक ज्ञान और फील्ड का ज्ञान या वास्तविक दुनिया का अनुभव नहीं होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि यदि आप लोगों को जो है फसलों के बारे में वास्तविक ज्ञान नहीं है या अपने खेतों के बारे में वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर करना आपके लिए ये बेकार है। ठीक है, फिर आ जाता है भारत में जुलाई का महीना कृषि के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस समय मानसून का आगमन होता है। ठीक है, आगमन होता है और खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, बाजरा, गन्ना, कपास आदि की बुवाई, रोपाई और प्रबंधन का काम बड़े पैमाने पर शुरू होता है। ठीक है, तो अभी ये कौन सा सीज़न चल रहा है? तो ये खरीफ सीज़न चल रहा है। इसमें क्या क्या लगाया जाता है? धान, मक्का, बाजरा, गन्ना, कपास आदि की बुवाई की जाती है। फिर आ जाता है इसी समय सभी सरकारी अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, कॉरपोरेट एग्री बिजनेस कंपनियां और गैर सरकारी संगठन एनजीओस बड़े पैमाने पर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम निकालते हैं। ठीक है, इसी समय पर जो है बड़े स्तर पर, ठीक है, तो बड़े स्तर पर इस समय जो है इंटर्नशिप निकल कर आती हैं। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो जुलाई के महीने में इंटर्नशिप करना आपके करियर को एक नई दिशा दे सकता है, एक नई दिशा दे सकता है। और यह गाइड आपको जुलाई में मिलने वाले हर एक इंटर्नशिप अवसर की योग्यता, एलिजिबिलिटी, चयन प्रक्रिया, स्टाइपेंड और आवेदन करने की तारीख के बारे में विस्तार से जो है बताएगी, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें और अपने प्रैक्टिकल ज्ञान को बढ़ा सकें। और इसके जो है इंटर्नशिप करने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे यदि आप लोग इंटर्नशिप कहीं से भी करते हैं और वहाँ पर आप लोगों का जो है अच्छा, आप लोगों ने वहाँ पर किया है काम, ठीक है, और वहाँ पर अच्छे आपके मार्क्स आए हैं, तो वहीं से आप लोगों को जो है नौकरी मिल जाएगी। अगर तुरंत आप लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो थोड़े समय के बाद आप लोगों को वहाँ के जो शिक्षक होंगे, जो वहाँ के हेड होंगे, संचालक होंगे, तो वो आपके लिए सहायता करेंगे और आपको अच्छी से अच्छी जॉब दिलाने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहली इसमें इंटर्नशिप आ जाती है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और नई पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को देश की टॉप 500 कॉरपोरेशन कंपनियों में काम करने का वास्तविक कॉरपोरेट एक्सपोजर देना है। इस योजना के तहत लगभग हर क्षेत्र को शामिल किया गया है, और जिसमें एग्री इनपुट, बीज उत्पादन, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग और एग्रीटेक कंपनियां विशेष रूप से कृषि के छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर रही हैं। फिर आता है इसकी पूरी जानकारी क्या है कि इस इंटर्नशिप के तहत चुने गए छात्रों को 12 महीने अर्थात 1 साल के लिए देश की टॉप एग्री बिजनेस या उससे जुड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में काम करने का मौका मिलता है। इसमें आपको सीड प्रोडक्शन यूनिट्स, फर्टिलाइज़र मार्केटिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और फील्ड रिसर्च जैसे क्षेत्रों में सीधा व्यवहारिक और फील्ड अनुभव प्राप्त होता है। तो इसकी जो है योग्यता क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इसका जो है आवेदन की उम्र होनी चाहिए 21 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आवेदक बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का छात्र होना चाहिए, चाहे आप अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हों या पास आउट हो चुके हों। ठीक है, ये जो इंटर्नशिप है इसको जो है आप यदि बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट छात्र हैं तो ये सभी के लिए है। ठीक है, फिर आता है आवेदन के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। जो आवेदक है, ठीक है, तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य, परिवार का मतलब कहने का है कि घर में पिताजी, माताजी, भाई, बहन, ठीक है, तो इतने लोग नहीं होने चाहिए। बाकी चाचा ताऊ हों उनकी कोई बात नहीं। ठीक है, और परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो भी इसकी जो है वार्षिक आय है उससे निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके बारे में जो है और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो में इसको जो है हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। इसमें जो है थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, लगभग पूरी मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो है फॉर्म भरना नहीं बताया जाएगा, ना तो वो वेबसाइट आपको खोल कर दिखाएंगे। और यदि आप कमेंट करते हैं, 10 कमेंट हो जाते हैं किसी भी एक के लिए, तो जो है आपके लिए हम उस पर बढ़िया से एक नई वीडियो जो है बनाएंगे और उससे आपको अच्छे से समझने को मिलेगा। तो स्टाइपेंड और लाभ के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आ जाता है इस योजना के छात्रों को हर महीने 5,000 का स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है, 5,000 का स्टाइपेंड इसमें मिलेगा, और इस स्टाइपेंड में से 4500 भारत सरकार द्वारा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है, और 500 संबंधित कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप शुरू होने पर 6,000 का एक मुश्त एक टाइम सहायता भत्ता भी मिलता है, जो आपके रहने और आने जाने की शुरुआती खर्चों में मदद करता है। फिर आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि आवेदन की तारीख और प्रक्रिया क्या है। ठीक है, अप्लाई डेट और प्रोसेस क्या है इसका। तो इसका आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। जुलाई के महीने में इसके ऑफिशियल पोर्टल pminternship.mca.government.in पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अलग अलग कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुसार वैकेंसी लाइव करती हैं। छात्रों को इस पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक अच्छा और आकर्षक प्रोफाइल बनाना होता है, और फिर अपनी पसंद की कृषि कंपनी को चुनकर अप्लाई करना होता है। जुलाई में इसका पोर्टल लगातार एक्टिव रहता है। ठीक है, पूरी जुलाई भर इसका पोर्टल जो है खुला रहता है, इसलिए इस पर नियमित नज़र रखना अनिवार्य है। ठीक है, नियम पूर्वक इस पर जो है नज़र रखें यदि आपको करना है तो। फिर आता है हमारा दूसरा इंटर्नशिप, मैनेज इंटर्नशिप प्रोग्राम, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान। तो इसमें आ जाता है मैनेज का मतलब हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कहाँ है? हैदराबाद में है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करने वाला एक सर्वोच्च स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान कृषि विस्तार, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान, नीति निर्माण और प्रशिक्षण का काम करता है। इसका इंटर्नशिप प्रोग्राम देश के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानजनक कृषि प्रोग्रामों में से एक माना जाता है। फिर इसकी पूरी जानकारी, अवधि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस इंटर्नशिप की अवधि जो है आमतौर पर 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक होती है। इसमें छात्रों को सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन, कृषि विस्तार के नए तरीकों पर रिसर्च, फील्ड डेटा कलेक्शन और विस्तृत रिपोर्ट राइटिंग पर काम करना होता है। यह इंटर्नशिप उन छात्रों के लिए एक बड़ा वरदान है जो आगे चलकर एग्री बिजनेस, MBA, PhD या उच्च स्तर के रिसर्चर क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो इसकी योग्यता के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या बताया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। तो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के अंतिम वर्ष फाइनल ईयर के छात्र जिनका पिछला शैक्षणिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो, ठीक है, MSc या PhD एग्रीकल्चर कर रहे हैं छात्र भी इसके लिए पूरी तरह योग्य हैं। छात्र की अंग्रेजी संचार कौशल, इंग्लिश कम्युनिकेशन और रिपोर्ट लेखन कौशल, रिपोर्ट राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और उसे कंप्यूटर, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। फिर आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि आवेदन के लिए आपके कॉलेज के HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डीन द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक अनुशंसा पत्र लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर या LOR। फिर आता है इसमें स्टाइपेंड की बात। स्टाइपेंड और लाभ। मैनेज अपने इंटर्न्स को उनकी योग्यता, शैक्षणिक स्तर और सौंपे गए प्रोजेक्ट के आधार पर 35,000 प्रति महीना तक का शानदार स्टाइपेंड प्रदान करता है। ठीक है, 35,000 प्रति महीने के हिसाब से। और इसके अलावा संस्थान के कैंपस में रहने, पुस्तकालय का उपयोग करने और अनुसंधान के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा कि आवेदन की तारीख और प्रक्रिया क्या है, अप्लाई डेट एंड प्रोसेस क्या है इसकी। तो मैनेज का यह इंटर्नशिप प्रोग्राम ईयर राउंड पूरे साल खुला रहता है। ठीक है, ये पूरा साल जो है खुला रहता है। फिर जुलाई बैच के लिए आवेदन करने का सबसे सही समय जून के आखिरी हफ्ते से जुलाई के पहले 2 हफ्तों के बीच में होता है। ठीक है, अभी समय आपके पास है। इसके अप्लाई करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट manage.government.in पर जाना होगा या उनके नोडल ऑफिसर को अपना अपडेटेड CV, स्टेटमेंट ऑफ पेपर्स SOP और कॉलेज का रिकमेंडेशन लेटर ईमेल के माध्यम से भेजना होगा। ठीक है, फिर आता है अगला हमारा, ठीक है, तीसरा वाला हमारा इंटर्नशिप आ जाता है। तो इसमें आता है नीति या नीति। ठीक है, नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम, नीति आयोग इंटर्नशिप कृषि वर्टिकल। तो इसमें बताया गया है कि नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार का प्रमुख नीति निर्धारक पॉलिसी मेकिंग संस्थान है, जिसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। नीति आयोग का एक विशिष्ट कृषि वर्टिकल एग्रीकल्चर वर्टिकल है जो देश में कृषि सुधारों, जैविक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर नीतियाँ और योजनाएं तैयार करता है। फिर इसके बारे में जो है पूरी जानकारी क्या दी गई है, क्या इसकी अवधि है। तो इसकी अवधि इसके बारे में देखते हैं। इस इंटर्नशिप की अवधि कम से कम 6 सप्ताह होती है। ठीक है, 1.5 महीना होती है और अधिकतम 3 महीने हो सकती है। इसमें छात्रों को नई दिल्ली में नीति आयोग मुख्यालय में बैठकर देश के बड़े बड़े निर्माताओं, IAS अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के साथ सीधे काम करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है और इसमें फील्ड वर्क कम होता है, लेकिन डेटा विश्लेषण, राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट की समीक्षा और नीतिगत दस्तावेजों के प्रारूप तैयार करने का काम ज़्यादा होता है। फिर आता है योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता में आ जाता है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के वे छात्र
जो अपना कम से कम द्वितीय वर्ष, ठीक है, द्वितीय वर्ष अर्थात सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर पूरा कर चुके हैं, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर पूरा कर चुके हैं और अभी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर में है, फिफ्थ सेमेस्टर के आगे के सभी छात्र और फिफ्थ सेमेस्टर के आवेदक के पिछले सभी सेमेस्टरों में संचयी रूप से कम 70% अंक या उसके समकक्ष CGPA होना अनिवार्य है। छात्र के पास उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक और लेखन कौशल, ड्राफ्टिंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है। स्टाइपेंड की बात करते हैं, इसमें स्टाइपेंड और लाभ इसमें आ जाता है। यह इंटर्नशिप पूरी तरह से अनपेड बिना किसी स्टाइपेंड के होती है। इसमें कोई भी स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नीति आयोग में काम करने के अनुभव और वहाँ से मिलने वाला आधिकारिक भारत सरकार का सर्टिफिकेट आपके प्रोफाइल को इतना मजबूत बना देता है कि आपको भविष्य में किसी भी बड़ी कंपनी या उच्च शिक्षा के इंटरव्यू में सीधे लाभ मिलता है, सीधे आपको जो है ले लिया जाता है किसी भी बड़ी कंपनी में। आवेदन करने की तारीख क्या है, ठीक है, अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है। नीति आयोग के इंटर्नशिप का नियम बिल्कुल निश्चित है। इसका ऑनलाइन पोर्टल जो है हर महीने की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक खुला रहता है। जुलाई के महीने में आवेदन करने के लिए आपको 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच उनके ऑफिशियल पोर्टल वर्क फॉर्निटी नीति government.in पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भरना, और इसमें सीटें बहुत सीमित होती हैं, इसलिए महीने की शुरुआत में ही तुरंत अप्लाई करना बेहतर रहता है। फिर आ जाता है हमारा अगला इंटर्नशिप, ठीक है, चौथा इंटर्नशिप। तो इसमें क्या बताया गया है कि ICAR इंस्टीट्यूट्स और KVKS भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विज्ञान केंद्र। तो इसमें क्या आ जाता है कि ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत देश के कई प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IARI दिल्ली, IVRI बरेली, NDRI करनाल और भारत के लगभग हर जिले में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र KVKS आते हैं। जुलाई का महीना खरीफ फसलों की बुवाई और प्रयोगों का मुख्य समय होता है, इसलिए वैज्ञानिकों के साथ व्यवहारिक काम सीखने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। फिर इसमें आगे क्या बताया गया है, तो इसके बारे में जो है पूरी जानकारी क्या है कि यह इंटर्नशिप और व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि आमतौर पर 1 महीने से लेकर के 3 महीने होती है, ठीक है, 1 महीने से लेकर के 3 महीने होती है। फिर कृषि विज्ञान केंद्रों KVKS में छात्रों को सीधे ग्रामीण परिवेश में किसानों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, जहां वे मिट्टी परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करना, बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट, आधुनिक सिंचाई तकनीक और कीट बीमारियों प्रबंधन, क्रॉप प्रोटेक्शन का लाइव प्रदर्शन सीखते हैं। वहीं ICAR संस्थानों में आपको अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, एडवांस्ड लैब्स, टिश्यू कल्चर लैब्स और रिसर्च प्लांट्स में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर इसमें आ जाता है साथियों योग्यता की बात। तो इसमें योग्यता आ जाती है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के किसी भी वर्ष के छात्र, ठीक है। तो इसको जो है फर्स्ट सेमेस्टर के भी कर सकते हैं, किसी भी वर्ष के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं, परंतु तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष के दौरान, तो इसमें जो है तीसरे और चौथे वर्ष के छात्र कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले नहीं कर सकते हैं, ना सेकेंड वाले। 1 से लेकर के 4 सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। 4 सेमेस्टर के आगे के जितने भी छात्र हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ ईयर रवे के दौरान के छात्रों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। फिर आता है छात्र के पास अपने कॉलेज का एक वैध पहचान पत्र, वैलिड ID कार्ड और कॉलेज के डीन या HOD द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र या बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आता है स्टाइपेंड या लाभ। इसमें आ जाता है अधिकांश KVKS और ICAR संस्थानों में इस प्रकार की लघु अवधि की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के लिए कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है।
और कुछ विशिष्ट प्रयोगशाला प्रशिक्षणों के लिए संस्थानों द्वारा एक न्यूनतम प्रशिक्षण शुल्क जो लगभग 1000 से 3000 के बीच हो सकता है लिया जा सकता है। हालांकि यहाँ से प्राप्त होने वाला व्यवहारिक अनुभव और प्रमाण पत्र सरकारी नौकरियों की तैयारी जैसे AO AAFO के लिए बेहद जो है मूल्यवान होती है। फिर आती है इसकी जो है आवेदन की तारीख, अप्लाई डेट एंड प्रोसेस। तो इसमें क्या आ जाता है कि इसके लिए कोई एकीकृत सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। हर एक ICR संस्थान और KB के स्थानीय स्तर पर सीट आवंटित करता है। ठीक है, जुलाई बैच के लिए आपको जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई के पहले सप्ताह के बीच अपने सबसे नज़दीकी KVK या पसंदीदा ICR संस्थान के मुख्य कार्यालय में जाना होगा और आपको वहां के प्रमुख वैज्ञानिक या निर्देशक को संबोधित करते हुए एक आवेदन पत्र और अपने कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट जमा करना होगा। सीटें उपलब्ध होने पर आपको तुरंत अनुमति मिल जाएगी। फिर आता है NGO और ग्रामीण विकास संगठन, NGO एंड रूरल डेवलपमेंट इंटर्नशिप। ये आ जाती है हमारी जो है 5वीं इंटर्नशिप। तो इसमें बताया गया है कि भारत में ग्रामीण विकास और कृषि सुधार के क्षेत्र में कई बड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। इन संगठनों का सीधा संपर्क धरातल पर किसानों से होता है। प्रमुख संगठनों में एक SM सहगल फाउंडेशन प्रदान या वाइफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन शामिल हैं। फिर इसमें आ जाती है इसकी पूरी जानकारी और अवधि के बारे में। तो इन गैर सरकारी संगठनों में इंटर्नशिप की अवधि जो है 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक होती है। फिर जुलाई के महीने में मानसून के दौरान ये संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग, प्राकृतिक और जैविक खेती, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, किसानों के स्वयं सहायता समूहों SHGS और कल्टीवेटर समूहों FPOS फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सुदृढ़ीकरण पर बड़े पैमाने पर काम करते हैं। यहाँ आपको ग्रामीण संस्कृति और समझने, रूरल इमर्शन और किसानों की ज़मीनी समस्याओं के व्यवहारिक समाधान खोजने का अद्भुत अनुभव प्राप्त होता है। फिर इसमें योग्यता की बात आती है कि कौन से छात्र कर सकते हैं। तो BSc या MSc एग्रीकल्चर के BSc एग्रीकल्चर या MSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के वे छात्र जो ग्रामीण इलाकों में जाने, फील्ड वर्क करने और किसानों के साथ उनकी स्थानीय भाषा में संवाद करने के इच्छुक और सहज हों, उनके लिए ये है। और सेकेंड आ जाता है कि आवेदक में सामाजिक विकास और ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए प्रति गहरी रुचि और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। फिर इसका स्टाइपेंड और लाभ देख लेते हैं। तो सहगल फाउंडेशन या प्रदान जैसे बड़े और स्थापित NGOs अपने इंटर्नशिप के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने और भोजन का पूरा खर्च उठाते हैं और इसके साथ ही 5000 से लेकर के 10,000 प्रति महीना का वजीफ़ा भी प्रदान करते हैं ताकि छात्र बिना किसी वित्तीय तनाव के पूरी निष्ठा से जो है फील्ड वर्क कर सकें। फिर इसकी जो है आवेदन करने की तारीख और प्रक्रिया क्या है। इनके आवेदन जून और जुलाई के महीनों में उनकी आधिकारिक वेबसाइट के करियर्स या गेट इन्वॉल्वेड या इंटर्नशिप सेक्शन में लाइव रहते हैं। आपको उनके दिए गए ऑफिशियल ईमेल पर अपना अपडेटेड रिज्यूम या CV एक संक्षिप्त स्टेटमेंट ऑफ पेपर्स भेजना होता है, जिसमें आपको यह स्पष्ट करना होता है कि आप कृषि के माध्यम से ग्रामीण विकास में योगदान देना चाहते हैं। प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट के होने के बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है और फिर चयन की पुष्टि की जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा छठा जो है इंटर्नशिप। तो इसमें बताया गया निजी क्षेत्र की कंपनियां, प्राइवेट कॉरपोरेट एग्री बिजनेस कंपनीज़। तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि आपका अंतिम लक्ष्य BSc एग्रीकल्चर की डिग्री पूरी करके तुरंत बाद कॉरपोरेट क्षेत्र में अच्छी और उच्च वेतन वाली नौकरी पाना है तो आपके लिए निजी क्षेत्रों की कृषि कंपनियों में इंटर्नशिप करना बेहतरीन विकल्प है। जुलाई में खरीफ सीजन की
शुरुआत के कारण देश की अग्रणी बीज कीटनाशक और उर्वरक कंपनियों जैसे साइंजेंटा, वायर और क्रॉप साइंस, यूपीएल, कोरोमेंडल, धानुका, माइको बड़े पैमाने पर इंटर्नशिप को काम पर रखती हैं। ठीक है, इंटर्न्स को जो है बड़े पैमाने पर काम पर रखा जाता है। तो इसकी जो है पूरी जानकारी क्या है इसके बारे में देखते हैं। निजी क्षेत्र में कॉरपोरेट इंटर्नशिप आमतौर पर 2 से 3 महीने की अवधि होती है और इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रोफाइल उपलब्ध होते हैं। पहला है फील्ड ट्रायल्स और अनुसंधान, जहां आपको खेतों में जाकर के नई फसलों की किस्मों या नए रसायनों के प्रभाव का वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना होता है। और दूसरा है एग्री मार्केटिंग और सेल्स, जहां आपको ग्रामीण बाज़ारों में जाकर डीलर नेटवर्क संभालना होता है, किसान गोष्ठियां आयोजित करना और कंपनी उत्पादों का लाइव प्रदर्शन करना होता है। फिर आता है इसकी योग्यता की बात। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाता है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के तृतीय वर्ष या अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों के लिए है। तो सेकंड पॉइंट आता है कि आवेदक के पास एक 2 पहिया वाहन या 2 व्हीलर और एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, क्योंकि इस इंटर्नशिप में ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी यात्रा करनी पड़ती है। फिर आता है तीसरा पॉइंट हमारा, स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज पर मजबूत पकड़ और उत्कृष्ट प्रस्तुत व बातचीत की शैली होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। फिर इसका जो है स्टाइपेंड की बात करते हैं। तो इसका स्टाइपेंड जो है निजी कॉरपोरेट कंपनियों में व्यावसायिक मानकों के अनुसार काफ़ी आकर्षक स्टाइपेंड देती है। यह स्टाइपेंड 10,000 से लेकर के 20,000 प्रति महीना हो सकता है। और इसके अलावा फील्ड में यात्रा करने के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर ट्रेवल अलाउंस टीए और डेली अलाउंस डीए अलग से दिया जाता है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ये कंपनियां सीधे नौकरी का प्रस्ताव पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफ़र भी देती हैं। ठीक है, जिसको फील्ड के बारे में, ठीक है, जिसे ये कहते हैं फील्ड वर्क जो होता है, फील्ड वर्क के हिसाब से वही है। आवेदन करने की तारीख और प्रक्रिया इसकी क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी प्रक्रिया है कि इसके लिए कोई एक निश्चित तारीख या कोई निश्चित तारीख जो है तय नहीं होती है, बल्कि यह कंपनियों की व्यावसायिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है कि कैसी उनको जो है आवश्यकता है, ज़रूरत है उनको। ठीक है, जुलाई बैच के लिए हायरिंग प्रक्रिया में मई जून से शुरू होकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक चलती है। इसमें आवेदन करने का सबसे बेहतरीन और आधुनिक जरिया होता है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन पर जो है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और छात्रों को लिंक्डइन पर अपनी एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी चाहिए और इन कंपनियों के एचआर प्रबंधकों, मैनेजर्स या जोनल सेल्स मैनेजर्स को सीधे संपर्क करके अपना रिज्यूम भेजना चाहिए। आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट के कैरियर पेज को भी नियमित रूप से चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है एग्री विद रवि की विशेष सलाह। ठीक है, क्या सलाह है? इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर एकेडमिक एंड करियर्स सक्सेस। तो इसमें आ जाता है बोनाफाइड और एनओसी। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी सरकारी या निजी इंटर्नशिप में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले अपने कॉलेज के डीन, प्रिंसिपल या एचओडी के आधिकारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लें। इसके बिना विशेष रूप से सरकारी विभागों में प्रवेश नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर आता है रिज्यूम या सीवी को आकर्षक बनाए। तो इसमें बताया गया है कि अपने रिज्यूम में केवल कॉलेज में थ्योरी मार्क्स ही नहीं लिखें। यदि आपने कॉलेज के दौरान कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किया है, किसी राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लिया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे MS एक्सेल, डेटा एनालिसिस टूल जो है सीखा है, या आप NSS या NCC के सक्रिय सदस्य रहे हैं, तो इन सभी व्यवहारिक बातों को प्रमुखता से हाईलाइट करें। ठीक है, उसमें लिखें। फिर आता है अनुभव को पैसों के ऊपर रखें। अनुभव को जो है पैसों के ऊपर रखें। जुलाई का खरीफ सीजन कृषि के छात्रों के लिए सीखने का एक गोल्डन पीरियड होता है। इस समय यदि आपको कोई ऐसी इंटर्नशिप मिलती है जो आपके घर के पास हो, जहां सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, भले ही उसमें स्टाइपेंड कम हो या ना हो,
उसे हाथ से जाने ना दें। इस दौरान खेतों और प्रयोगशालाओं में सीखा गया वास्तविक ज्ञान आपको भविष्य में IBPS, AFO, नाबार्ड, FCI या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू में अन्य सभी उम्मीदवारों से बहुत आगे खड़ा कर देगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको जो है ध्यान रखना है। और इनमें से यदि आप जो है किसी भी इंटर्नशिप के बारे में गहराई से जानकारी चाहते हैं कि उसके बारे में जो है कैसे आपको आवेदन करना है, ठीक है, और कहाँ से आवेदन करना है, तो पूरी अगर उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एक प्यारा सा, ठीक है। और उसके बाद हम आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करना जो है कतई मत भूलना। और अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस अब आने वाली हैं, ठीक है, जो आपके करियर को बनाने में और ज़्यादा सहायता करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको जो है इनमें से किसी के बारे में चाहिए, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लीजिए, ठीक है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो उनके पास जो है नोटिफिकेशन नहीं जाता, सब्सक्राइब किए भी होते हैं उनके पास भी बहुत कम जो है जाता है। तो यदि आप जो है चैनल को खोल करके देखेंगे तो आपके पास जो है वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप ऑल पर सेट करके रखेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशंस समय से मिलेंगी। जब भी हम इधर से वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका इंटरनेट खुला होगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऑल पर सेट करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यदि आप ऑल पर सेट नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस जो है कम आएंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारा जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए साथियों, और इसके बाद जो है चैनल हमारा जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप लोगों के ऊपर ही है साथियों, आप लोग सहायता करेंगे तब ये मुमकिन है, आप लोग यदि सहायता नहीं करेंगे तो ये भैया बहुत ही नामुमकिन है। हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ लाते रहेंगे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।